नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष प्रस्तुतिकरण में, जहां हम लेकर आए हैं पंडित देवदत्त शास्त्री जी के अद्भुत यात्रा संस्मरणों की श्रृंखला का एक रहस्यमयी और रोमांचकारी अध्याय, नागलोक। ये प्रसंग उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिमालय मेरी बाहों में से लिया गया है, जिसमें हिमालय की अलौकिक अनुभूतियां, आध्यात्मिक रहस्य और अनदेखे लोकों का अद्भुत वर्णन मिलता है। तो आइए प्रवेश करते हैं नागलोक की उस अलौकिक यात्रा में, जहां रहस्य, अध्यात्म और रोमांच एक साथ सजीव हो उठते हैं। थके हुए बहोटी को यदि कांटेदार झाड़ी ही मिल जाती है, तो वो उसके नीचे कुछ देर बैठकर अपनी थकावट पथक्लांति दूर करने की इच्छा करता है। मुझे अपने यायावर जीवन के पथ पर हरी भरी वाटिकाएं एवं घाटियां मिले, कल कल निनादिनी नदियां मिली एवं समागम करते हुए से निर्झर मिले, सघन कांतार, अनुलंघ्य नहीं पर्वत श्रेणियां मिली, दुर्दम्य तूफान, प्रोज्वल मरुस्थल, हिमानी हिम सहित ग्लेशियर, पछाड़ खाती हुई लहरों को धकलते समेटते हुए समुद्र आदि सभी मिले हैं। अपनी इस फिरंदर जिंदगी में मुझे जो अनुभूति हुई, जो तत्व हासिल हुआ, वो ये कि अंकुर भूमि फोड़कर उगता है, तंदुरुस्ती शरीर के अंदर जागा करती है, व्यक्तित्व का विकास उन मूलभूत तत्वों से विकसित होता है जिन पर हमारी संस्कृति एवं हमारा जीवन आधारित रहता है। ऐसे तत्व विडंबना, कृत्रिमता से बोझिल वातावरण या नागरिक जीवन में नहीं पनपते हैं। नागरिक जीवन तो सभ्यता, सामाजिक बंधनों की बेड़ियों से जकड़ा हुआ चलता फिरता कंकाल सा प्रतीत होता है। हमारे जीवन की गति निर्झरों में एवं हमारे श्रम की, तपस्या की संयति पर्वतों के अंतस्थल में छिपी हुई है। तरुपल्वों के स्पंदन में हमारे जीवन की मुस्कान छिपी रहती है एवं वायु तरंगों में हमारा जीवन संगीत तैरता रहता है। हमारे जीवन की सही मूल चेतनाएं प्रकृति की गोद में पला करती है। मेरा निजी अनुभव है कि हमारे जीवन काव्य की पृष्ठभूमि प्रकृति का रंगमंच है। प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति का वैभव मुझे बचपन से ही अपनी ओर आकृष्ट करता रहा है। मुझे अपने जीवन में हर तरह के चढ़ाव उतार देखने को मिलते हैं। कभी तो कई दिन बिना दाना पानी के बीते, तो कभी राजाओं, रईसों के आलिशान महलों में राजसुख भोगने को मिला। किंतु वनकांतारों, अरण्यों, पर्वतों एवं नदियों के बिहड़ों में घूमते हुए जो सुख एवं शांति मिली, वो राजमहलों में नहीं मिल सकी। मुझे मनुष्यों की अपेक्षा पशु पक्षियों, सरीसृपों, हिंसक कहे जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों पर अधिक आस्था एवं विश्वास है, इसलिए कि ये परमात्मा के अधिक निकट है। इंसान कासा अहं, मिथ्या गौरव एवं छलना इनमें कतई नहीं है। मेरी दृष्टि में ये मनुष्य से कहीं अधिक निश्चल एवं निष्पाप होते हैं। सचमुच मुझे जीने के लिए सच्ची जिंदगी नगर एवं गांव नहीं दे सके। दिया है तो पहाड़ों एवं जंगलों ने, प्रकृति के विशाल हृदय ने। सांप अपने विष के कारण महाकाल माना जाता है एवं कहा जाता है कि ये जंतु निहायत दुष्ट प्रकृति का होता है, अकारण डसता है, किंतु मुझे इसके विपरीत ही अनुभव हुआ है। हिमालय से कन्याकुमारी तक, हिमालय से कामाक्षा तक भ्रमण करते हुए हजारों प्रकार के जातियों की सांपों से मेरा सामना हुआ, किंतु शंकनारायण दक्षिण भारत में तो एक दो नहीं, 100, 1000 नहीं, लाखों करोड़ों की तादाद में रंग बिरंगे छोटे बड़े विभिन्न जातियों के सांपों के बीच मैंने 6 घंटे बिताए। वे थे तो सांप ही, किंतु उनके आचरण संतों कैसे थे। बात पुरानी है, लगभग 40 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। मैं कन्याकुमारी से मद्रास पहुंचा। वहां मुझे चिन्ह भैया नाम के एक व्यक्ति से शंकर नारायण की सांपों की बस्ती का परिचय मिला। मैं अपनी उत्सुकता न रोक सका। मद्रास से मदुरा लौट गया एवं मदुरा से 60 मील दूर कर्नाटक तमिलनाडु की सीमा में स्थित शंकर नारायण पहुंच गया। शंकर नारायण एक सघन जंगल है। ये जंगल ही नागलोक है, जहां अनगिनत सांप निवास करते हैं एवं देवता मानकर पूजे जाते हैं। उस नागलोक में प्रवेश करने के पूर्व हमें एक दाक्षिणात्य ब्राह्मण मिला, जो उस नागलोक का पंडा या पुजारी था। 5 रुपया उनकी दक्षिणा पा जाने पर ब्राह्मण गदगद हो उठा एवं नागदेवों के दर्शन कराने के लिए
वो उस नागलोक की सीमा में पहुंचा तो हमारे दाएं बाएं दो भयंकर विषधर काले तक्षक नाग फन फैलाकर खड़े हो गए। मैं तो सहम गया, किंतु मेरे गाइड ने सफेद रुमाल हिलाकर अस्फुट भाषा में कुछ कहा तो दोनों नाग झाड़ियों में सरक गए। हम अंदर प्रविष्ट हो रहे थे। था तो वो सघन जंगल, किंतु अंदर बहुत ही साफ सुथरा था, मानो किसी ने झाड़ लगाकर पोंछा लगा दिया हो। शायद सांपों की चलते रहने से चिकनाहट एवं स्वच्छता रही होगी। हम जंगल के अंदर साफ सुथरी पगडंडियों पर चल रहे थे। हजारों छोटे बड़े काले भुजंग, तांबिया, चित्तीदार, रोएदार, मनियर, फनियर, तक्षक सांप हमारे आगे पीछे दाएं बाएं सरसरा रहे थे। कुछ तो हमें धक्का देकर, हमारे पैरों पर चढ़कर, छलांग लगाकर हमसे आगे बढ़ जाते थे। हमारे प्राण इस भयंकर दृश्य को देखते देखते कंठगत हो रहे थे एवं हमारा पंडा सफेद रुमाल हिला हिलाकर नागों को इशारा करता जा रहा था। चलते चलते हम एक महाशिवलिंग के निकट जाकर रुक गए। वो महाशिवलिंग ही था। ऊंचाई लगभग 6 फुट एवं मोटाई में 3 फुट था। कोई मंदिर, मठिया नहीं, खुले आसमान के नीचे एक जलाधरी में वो महाशिवलिंग विराजमान था। उस पर एक महानाग लिपटा हुआ था। नाग भी असाधारण था। उनके 2 फन थे एवं दोनों फनों से जिह्वाएं लपलप कर रही थी। देखते ही खून जमसा गया। हमें देखते ही नाग के दोनों फन शिवलिंग के सिर पर तनकर वितत विस्तृत हो गए। लाखों सांपों से घिरे हुए हम महानाग नागराज की फनों की छाया में खड़े हुए शिव महिमा के साक्षात्कार कर रहे थे। अनेक सांप हमारे पैरों में चढ़ उतर रहे थे। साक्षात महाकाल की पाश में बंधे हुए हमें भयत्रस्त देखकर पंडा जी ने एक ध्वजदंड उठाकर हमारे चारों ओर खींच दी तो एक भी सांप रेखा का उल्लंघन न कर सका। हमने आश्वस्त होकर चारों ओर नजर भर के देखा कि सैकड़ों छोटे बड़े मंजले कुंडों में दूध भरा हुआ है। छोटे छोटे सांप छोटे कुंडों में एवं बड़े मंजले सांप बड़े मंजले कुंडों में लटके हुए दूध पी रहे हैं। पंडा जी ने बताया कि 150 मन दूध नित्य महाराज मैसूर की ओर से नागों को दिया जाता है। कई कुंड थे सोने चांदी के पत्थरों से जड़े हुए थे। पंडा जी द्वारा दिए गए पुष्पहार को हमने नमः शिवाय कहकर शिवमुख द्वार पर फेंका तो महानाग के दोनों फन वितत हो गए एवं उतरकर वो दुग्धपान करने लगे। नागलों के अनंत नागों के ये सात्विकता एवं शिष्टता देखने के बाद मैंने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के यहाँ एक सप्ताह विश्राम किया। उन्होंने ही मुझे हिमालय दर्शन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ही हिमालय के प्रति मेरे हृदय में श्रद्धा का जागरण किया एवं वही मैंने हिमालय दर्शन का निश्चय किया। श्रृंगेरी मठ में मुझे एक यूरोपियन संत मिले। जगत गुरु शंकराचार्य की एवं मेरी बातें वो बड़ी तन्मयता से सुन रहे थे। वार्तालाप समाप्त होने पर उन्होंने मुझसे पूछा, आपके जीवन का अत्यधिक आनंददायक अवसर कौन सा है? मैंने सहज भाव से कह दिया कि जब कभी मैं यात्रा में रहता तभी मुझे अत्यधिक आनंद का अनुभव हुआ करता है। उन्होंने कहा, निरंतर भ्रमण करना तो अशांत चित्त का परियाचक होता है। मैंने कहा, अशांति एवं चंचलता को मन से निकाल देने की कोशिश मैंने कभी नहीं की है। मैं समझता हूं कि मनुष्य के मन में थोड़ी अशांति एवं चंचलता बनी रहनी चाहिए, किंतु वह तलस्पर्शी न हो। जीवन एक समुद्र है, वो ऊपर से अशांत एवं चंचल रहता है, किंतु उसके अंतस्थल में गहरी शांति समाये रहती है। उन्होंने मुझसे फिर पूछा, आपकी उम्र अभी तो पढ़ने की है, भ्रमण करने की नहीं, पढ़ाई क्यों नहीं करते? मैंने उत्तर दिया, अध्ययन एवं चिंतन में से मैं चिंतन को अधिक महत्व देता हूं। लाइब्रेरी की हजारों लाखों पुस्तकें पढ़कर भी लोग अशिक्षित रहते हैं। अध्ययन का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब हम पढ़े कम एवं सोचे अधिक। पूरे पुस्तकालय की पुस्तकें कंठस्थ कर लेने के बजाय 2 पुस्तकें पढ़कर उन पर चिंतन करने से श्रेय एवं प्रेय दोनों मिल सकते हैं। उन्होंने एक प्रश्न और किया, पारलौकिक जीवन के संबंध में आपकी क्या धारणा है? मैंने कहा, लौकिक एवं पारलौकिक जीवन की चिंता मैंने कभी नहीं की है। वर्तमान यथार्थवादी एवं अर्थ प्रधान युग में भी मैं अपने योग एवं क्षेम के भार किसी अदृश्य शक्ति पर छोड़े हुए हूं।
जीवन में जो घटता है उसे सहता हूं। मैं सहज विश्वासी व्यक्ति हूं। विश्वास भाव ही मुझे जाने अनजाने उत्साह एवं प्रेरणा देता रहता है। जैसे झरने के प्रवाह में ध्वनि समाये रहती है, उसी प्रकार मेरे जीवन प्रवाह में आत्मसम्मान समाया हुआ है। कदाचित यही कारण है कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मैं सब कुछ तृणवृत्त समझता हूं। फिर उन्होंने पूछा, आप इधर से कहां जाएंगे? मैंने कहा, स्वामी जी से प्रेरणा प्राप्त कर अब मैं हिमालय की ओर जाऊंगा। उन्होंने इंग्लिश में स्वामी जी से पूछा कि वो भी हिमालय दर्शन करने के लिए जाएं। तो स्वामी जी ने आज्ञा दे दी। हम दोनों रेल पथ से हरिद्वार पहुंच गए।